दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आई है एक ऐसी खबर, ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से, जहां गुजरात की मनमानी चलाई जा रही है, प्रशासन की मनमानी चलाई जा रही है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या इस बारे में आप अपनी राय देंगे? जहां गुजरात में पहले मोदी जी ने अपनी तानाशाही का राज कायम किया था, अब विजय रूपानी भी उस रास्ते पर चल निकले हैं। एक कॉल है और कॉल पर है मेरे साथ कल्पेश साहब, जो बताएंगे कि कहानी क्या है। कल्पेश साहब, क्या हुआ है, बताइए। गुजरात के जामनगर में 17 तारीख को होमगार्ड का वोटिंग हुआ था, उसमें बोगस वोटिंग की फरियाद हुई थी। फिर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। कलेक्टर ने खुद माना है कि बोगस वोटिंग हुई है, फिर भी कलेक्टर ने एफआईआर दाखिल नहीं करवाई है। उसकी वजह से खंभालिया के विधायक विक्रम मार्डम और उसकी पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ कलेक्टर ऑफिस के दरवाजे पर धरने पर बैठी हुई है। सर ये बताएं, ये किस इलाके में हुई है और कहां हुई है, किस जिले में हुई है? गुजरात के जामनगर में। जामनगर में, जहाँ महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। 21 तारीख को वोटिंग डालना है। उसमें 17 तारीख को सरकारी वोटिंग हुआ था होमगार्ड का, उसमें धांधली के आरोप लगे थे और आरोप भी सही थे। कलेक्टर ने खुद माना है कि ये बोगस वोटिंग है, इसलिए वोटिंग रद्द करते हैं। फिर एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन उसने एफआईआर नहीं करवाई है। उसको लेकर गुजरात के खंभालिया के विधायक विक्रम मार्डम और उसकी पूरी कांग्रेस की टीम कलेक्टर के द्वार पे धरना दे रही है। कलेक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया है। पूरा प्रशासन सरकार के इशारे पर चल रहा है। तो क्या मान लें कि तानाशाही मतलब अभी गुजरात में चल रही है? नहीं, तानाशाही नहीं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और पूरा हिटलरशाही चल रहा है। दोस्तों सुनिए इस आवाज को जो आई है गुजरात से और जो बोल रही है कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हर स्टेट में की जा रही है, और उस स्टेट में की जा रही है अंगूठा दिखा करके जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी का राज है। कल्पेश जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा जी, कि इस बारे में क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आपने याचिका दायर की या केंद्रीय नेतृत्व को बताया? केंद्रीय नेता को बताया है। अभी वहां से भी प्रोसेस शुरू है। कलेक्टर ऑफिस पर अभी कलेक्टर आए हुए हैं और देख रहे हैं क्या करते हैं वो। आपकी नजरों में क्या आपको लगता है कि इस तरह का पहला कभी कुछ हुआ? बहुत बार हो चुका है। लोगों की आवाज दबा दी जा रही है और जो सरकार को जो अपने हिसाब से करना है वही चल रहा है। ये एक बड़ी भयानक समाचार दे रहे हैं कल्पेश जी, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं पूरा? जी, पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जो सरकार के सामने आवाज उठाता है उसको उसके ऊपर गलत केस करके उनको जेल में डाल दिया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता है। एक आज बड़ी उदासी का दिन बन गया है। आज शनिवार, दिन और तारीख नोट करके रख लीजिए दोस्तों। ये वही गुजरात है जहां गुजरात पर बड़े दम भरा करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी विकास के। क्या वो विकास भी झूठा दिखाया गया था, या उस विकास पर एक तरह से पूरा एक प्रपंच रचा गया, ठीक उस तरह से जिस तरह से रावण साधु के वेश में आया था सीता जी का हरण करने? तो कल्पेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व के नकाब में या श्री राम के पुरोहित के नकाब में, भक्त के नकाब में गुजरात को पूरी तरह से लूट लिया है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो कि असल मायने में है नहीं? मेरा ऐसा मानना है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? देशभक्ति के नाम पे सिर्फ ढोंग किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। पिछले 15 दिन से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, पिछले समय में 20 पैसे भी दाम बढ़ते थे तो रोड पे उतर आते हैं। आज एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इतना पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, बात यही है। सारे बेईमान तो भर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों। आज गुजरात की वो खबर और वो असलियत भी मैंने दिखा दी
कल्पेश भाई ने वो खबर दे दी जो खबर आज तक दबी हुई थी। कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि किस तरह से गुजरात में निकाय चुनावों में बेईमानी की जा रही है, क्योंकि पंजाब का चुनाव हारने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। अगर गुजरात चुनाव भी हार गए तो हमारा क्या होगा? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। तो बस अधिकारियों के थ्रू और संविधान को कुचलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। क्या दोस्तों हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता अपना हिसाब मांगेगी महंगाई पर? क्या 125 करोड़ जनता हिसाब मांगेगी इनकी तानाशाही पर? क्या 125 करोड़ जनता मांगेगी हिसाब अपने बच्चों की बेरोजगारी पर? क्या 125 करोड़ हिंदुस्तानी जनता मांगेगी हिसाब देश में नफरत फैलाने के लिए? क्या 125 करोड़ जनता मांगेगी हिसाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी जो दाढ़ी बढ़ा करके बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाना चाहते हैं उनसे? शायद नहीं। जनता की आवाज दिल्ली के दरबार तक नहीं पहुंचती, क्योंकि दिल्ली के दरबारों पर केवल मीडिया का पहरा होता है या कोर्ट का पहरा होता है। जो भी आवाज़ दिशा रवि जैसी हो या ग्रेटा थंबनेल जैसी हो वो दबा दी जाती है। तो गुजरात की तो औकात क्या, गुजरात के मामूली कार्यकर्ताओं की औकात क्या, गुजरात के आम आदमी की औकात क्या कि वो अपनी सीमा से निकल करके बाहर बोल सके। लेकिन जो खबरें आईं और जो खबरें मिली और जो खबरें सुनी वो वाकई में ऐतिहासिक कह सकते हैं आप। ये पहला खुलासा जो आया गुजरात से, क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कितना शर्मनाक हो चुका है ये हमारा सिस्टम, कितना सड़ चुका है हमारा सिस्टम। जिस लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस 17 साल राज करती रही, लोग बोलते रहे सिस्टम सड़ चुका है, सड़ चुका है, लेकिन कांग्रेस ने की भी गलती थी कि उसको रिनोवेट नहीं किया। शायद रिनोवेट कर लेती अपनी पार्टी के अंदर या हर जगह, तो आज मोदी जैसे साधु रावण के रूप में सीता माता और सत्ता को अपहरण करके ना ले जाते, अपने उस रथ पर बिठा करके जो मीडिया का बनाया हुआ वो रथ था जो लंका तक ले गया। यहाँ तो हम लंका से भी नीचे गड़ गए। दोस्तों ये है कहानी गुजरात की, याद रखिएगा और इस कहानी को भूलिएगा मत, क्योंकि ये कहानियाँ सदियों सदियों गाई जाएंगी। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे समाचार और हमारी बातें इतिहास में दर्ज होंगी। लिख लीजिएगा। कोई था आज़ाद हिंद आवाज़ जिसने ये आवाज़ भी डाली थी गुजरात के लोगों की, जो गुजरात के लोगों को सहारा देती थी, लोकतंत्र का अधिकार देती थी। अगर आपको लगता है कि गुजरात के लोगों को लोकतंत्र का अधिकार मिलना चाहिए, उनका गला नहीं घोटा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।